शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए जहां 21 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा में शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं ताकि स्कूली बच्चे उनके चित्र देखकर और उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। ऐसे ही 1976 में शहीद हुए पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी के चित्र को फरीदाबाद के 5 नंबर स्थित राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रांगण में किया गया, जिसमें शहीद योगराज मेहता के परिवार के अलावा चित्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए NIT क्षेत्र के ACP रमेश चंद्र, पार्षद जसवंत सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी राज स्वरूप सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी इंद्रजीत बख्शी, थाना NIT थाना प्रभारी फूल कुमार, स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति मंगला, जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सेठी, पुलिस वेलफेयर इंस्पेक्टर मोहयाल सभा फरीदाबाद, NH 5 के F ब्लॉक के प्रधान विजय कथूरिया, शहीद पुलिसकर्मी योगराज के पुत्र अरविंद मेहता, राजेश मेहता, पुत्री स्नेहा मेहता, सुमन बाली, मोहिनी दत्ता, नीरू दत्ता, सुभाष मेहता, रमेश बाली, सुनील दत्ता, संजीव दत्ता, रवि चावला, टीटू बग्गा, चौधरी नरेंद्र तंवर, चौधरी आजाद सिंह भाटी, चौधरी छबल सिंह तंवर सहित अन्य लोगों ने शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हमारी टीम ने इनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कहा। मेरा नाम राजेश मेहता है। मैं शहीद ASI श्री योगराज मेहता जी का छोटा बेटा हूं। पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने ये शहीदों के लिए एक स्मारक कह लो या बच्चों की समझ के लिए कह लो, हर सरकारी स्कूल जहां जहां वो थे उनके वहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर ये मोमेंटम लगवाया गया था। तो ये आज 1 साल पूरा हो जाने के बाद दोबारा उनको शहीदी को याद करने के लिए पहुँचे हैं। देखिए ऐसे है, शुरुआत से ही कुछ ना कुछ बनता है और आज से 40 साल तक 30 साल तक कोई शुरुआत ही नहीं थी, कहीं पूछा ही नहीं जा रहा था। तो सब अपने जगह पे जहाँ थे, जिनका दुख था वो अपने घरों में लेके बैठे हुए थे, जिंदगियाँ बिता दी गई। अब ये सरकारों की मेहरबानी है जो बच्चों को भी आगे सिखाने के लिए या एक परिवार को भी कम से कम एक बार याद करने के लिए इकट्ठा करवाती है कि पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है और एक बार उनको जाके याद भी कर रहा है। नहीं तो सब अपने अपने कोने में हंस लो रो लो, वो एक अलग बात होती थी। वो ASI थे उस टाइम और 2 नंबर चौकी इंचार्ज होते थे। ये 1976 की बात है, इमरजेंसी कह लीजिए उसको। और उस टाइम कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके वर्कर्स का कोई यूनियन की स्ट्राइक्स और दंगा हुआ था, तो उनको एज ए कॉल गई थी। तो ये जो मैं मिस्टर राजरूप सिंह जी, चौधरी राजरूप सिंह जी को याद कर रहा हूँ, वो सेम टाइम में NIT SHO थे, जिनके अंडर में ही पिताजी ASI 2 नंबर चौकी इंचार्ज थे। तो इधर से ही इंफॉर्मेशन गई थी, तो वो वहाँ पे एज ए साइट पहुँचे थे और उन्होंने वो समस्या को लगभग सोल्व भी कर दिया गया था। पब्लिक भी हट गई थी, मगर किसी शरारती तत्व ने उनको पीछे से वार करके, उनके सिर पे वार करके एट द स्पॉट वहीं पे उनकी वो डेथ हुई थी। माई सेल्फ एडवोकेट संदीप सेठी। जो ये सरकार ने शहीदों को एक श्रद्धांजलि देने की जो एक कड़ी चलाई है, ये पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से चली है। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि एक जो हमारे समाज में पुलिस महकमे की एक छवि थी, वो छवि एक मेरे ख्याल से साफ़ सुथरी छवि नहीं थी। तो उस छवि को मिटाने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए और उसका समाज में नया संदेश देने के लिए जो भी हमारे शहीद हुए हैं ऑन ड्यूटी, तो उनके लिए ये एक जो श्रद्धांजलि सभा हर साल की जाती है, जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापना की गई। और ये भी एक अच्छा मतलब कि चूज किया गया कि ये सरकारी स्कूलों में की गई है, ताकि वहाँ के बच्चों को टीचर्स उनकी प्रेरणा देते हैं, भी उनके बारे में इतिहास बताया जाता है। और ये तो खैर देखो, हमारा समाज जो है इन्हीं के भरोसे चल रहा है। आप देखो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं और
जो हमारा समाज है, जो हमारे प्रदेश है, इसमें एक पुलिस महकमा ही है जो हमारी सेवा करता है। इसका जीता जागता उदाहरण इस समय हमारे पिछले 2020 और 2021 में तो खासकर पूरे वर्ल्ड ने देखा कि एक पुलिस महकमा ऐसा था कोरोना पीरियड में जो 24 घंटे यानी 6-6, 7-7 दिन जाग के ड्यूटी दे रहा था। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मेडिसिन खा के वो जाग रहा था क्योंकि उसे ड्यूटी देनी थी और सेवा भावना उनमें इतनी आई कहने की हद नहीं। तो अभी भी लेटेस्ट एक हमारा फरीदाबाद का ही जवान पुलिस महकमे का एक कर्मचारी हरिद्वार में इनकाउंटर में मारे गए, वो किसी क्रिमिनल के लिए गए थे। तो ये तो एक सरकार को मैं बहुत अच्छी तारीफ करता हूँ कि सरकार ने ये जो पहल की है ये उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि ये हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए की गई है। ये योगराज जी हमारे 1976 में यहाँ चौकी में तैनात थे। पुलिस को सूचना मिली कि 400-500 लोग इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति को पीट रहे हैं। जो योगराज जी तुरंत पुलिस लेकर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने पुलिस को ऊपर हमला बोल दिया, जिससे योगराज जी को गंभीर चोटें लगी और उससे उनकी मौत हुई। उन्होंने अपनी जान देश के ऊपर न्यौछावर कर दी। देखो, जो जवान देश के लिए शहीद होता है, इससे बड़ी गौरव की क्या बात होगी। हरियाणा सरकार के अनुसार ये 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस है, लेकिन 21 से 31 तक जहाँ जहाँ शहीद हुए वहाँ जाकर इन शहीदों को नमन किया जाता है। हाल ही में हाँ जी, मैं विजय कथूरिया, प्रेसिडेंट RWA 5F ब्लॉक। ये शहीदों के लिए सरकार का जो ये कदम है बहुत सराहनीय है और जो नई युवा पीढ़ी है वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि सरकार इन शहीदों के लिए जो भी कर रही है और ये युवा पीढ़ी देख रही है कि पुलिस की छवि कैसी थी और कैसी है। और युवा पीढ़ी के मन में एक अच्छी भावना आएगी कि भाई पुलिस बहुत अच्छे सराहनीय कार्य भी करती है, क्योंकि हम लोगों के बीच में पुलिस की छवि एक अच्छी नहीं है। लेकिन ये सब देख के कि भाई हाँ, पुलिस अच्छे कार्य भी करती है, जिससे समाज क्या कहते हैं एकजुट रहता है और मिल के चलता है और समाज का विश्वास पुलिस पे बढ़ता है। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने भविष्य में आज तक इनके बारे में जाना तो हमेशा अच्छी प्रेरणा ही मिली है। मैं आगे चल के बड़ा होकर इनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल 5 नंबर में पढ़ता हूँ। आज आपके स्कूल में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। जो शहीद पुलिसकर्मी हैं योगराज जी, उनको याद किया जा रहा है, उनके बारे में आज आपने सुना, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा फील होता है जब उनके बारे में हम बोलते हैं या सुनते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो बहुत ही प्राउड फीलिंग करवाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे देश के सिपाही, जैसे सेना खड़ी होती है बॉर्डर पे, जैसे वो बाहर के लोगों से लड़ती है, वैसे ही जो पुलिस वाले हैं वो अंदर से लड़ते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि दूसरों को कोई कुछ गलत बोलता है तो हमारी पुलिस उनको समझाती है या फिर जेल में डाल देती हैं। बस यही सब होता है और इससे हम ये सीखते हैं कि हम आगे जाके बुरा ना करें, ना बुरा देखें, ना बुरा कर पाए। और भविष्य की बात करें, अभी आप 12वीं में हैं, भविष्य में क्या अपन जैसा बनना चाहेंगे? जी, अगर बनना चाहा तो मैं इनकी तरह ही बन पाऊँ, मैं यही आशा करता हूँ।